हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बेहद स्वागत करता हूं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम अपने बहुपद चैप्टर का जो है तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। हम पहले लेक्चर में पढ़े थे बहुपद में 4 टाइप का सवाल बनता था, तो हमने पहले लेक्चर में पहले टाइप को ख़त्म किया। दूसरे लेक्चर पे मैंने दूसरा और तीसरा टॉपिक ख़त्म किया। आज हम अपने चौथे टॉपिक को ख़त्म करेंगे, जैसे कि बहुपद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, कैसी संबंध है, तो उसको भी जानेंगे आज। तो आज के मेरा ये चैप्टर में एक दो टॉपिक मतलब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे। आज हम प्रश्नावली 2.2 के कुछ क्वेश्चन भी लेके आए हैं। उसके बाद एक और लेक्चर लेंगे, बस उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस फिर हम अपने दूसरे चैप्टर पे चलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम वही, उस पे चलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपने शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसे जाते हैं। इसमें इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा संबंध ज्ञात कीजिए। तो हम पहले शून्यकों की संख्या इस तरह ज्ञात करेंगे कि हमें आंसर भी हमारा गलत ना हो। पहले हमको सूत्र को याद करना होगा, सूत्र क्या लगता है, तो सूत्र को याद कर लेंगे तो हमारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। तो आज हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 2 है, टाइप 4 है, बहुपद पॉलिनोमियल। इस शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसा होता है। शून्यकों को हम जब मतलब जो उसका समीकरण होता है तो हमको इस तरह लिखा जाता है। समीकरण को अपने इस युग्म में लिखेंगे तब आपका वो बहुपद की मान जाएगा, मतलब समीकरण मान जाएगा वो। तो ये क्या रहा है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल एक सूत्र होता है, क्या होता है, a माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये आपका होता है माइनस x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये आपका बहुपद का मतलब शून्यकों का योगफल होता है। उसको हम इस तरह उपयोग कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में -b/a ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको इतना भारी भरकम शून्यकों का योगफल लिखना मतलब अजीब लगता है तो आप इस तरह मतलब उटपटांग लगता है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इसको हम शून्यकों का योगफल भी कह सकते हैं, या अल्फ़ा एक बीटा शून्य के चिन्ह है जो हमारी एग्ज़ाम में हम इसका मान रख करके हम अपने सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ हमको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a करेंगे तो हमारा सवाल भी आसानी से हो जाएगा। इसको भी आप रखें, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना बड़ा लिखना नहीं, आपको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ये आपका शून्य के योगफल का सूत्र हो गया। अब चलते हैं हम अपने शून्य का गुणनफल क्या होता है। तो गुणनफल क्या होता है, c/a। इसको हम बटे अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, इसको हम c/a कह सकते हैं। जैसे कि ये हमारा c है अचर पद और ये हमारा a अर्थात x स्क्वायर का गुणांक, इसे हम कह सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर अर्थात a का गुणांक जो है, इसलिए हम कहते हैं -b/a। इसे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a भी कह सकते हैं, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा बाई c/a। इस तरह भी आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया अचर पद। यहाँ अचर पद लिख सकते हैं, अचर पद का गुणांक जो भी लिख सकते हैं आप इसको। और ये क्वेश्चन इसी को आपको याद करना है, तभी आपके जितने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन हैं आपके सभी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। आप जब इन सूत्रों को याद कर लेंगे तो आपको सवाल करने में आसानी होगी। तो आपको ये 2 ही सूत्र याद करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध यही बताते हैं आपके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब हम अपने इस क्वेश्चन को यहाँ हल करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों
योग तथा गुणांकों के बीच में सत्यता ज्ञात करनी है। हमें इसी सूत्र के माध्यम से हमें इस सवाल को हल करना है। तभी हम अपने पहले इस सवाल को हम शून्य निकालेंगे, फिर उसके बाद शून्यकों की सत्यता जाँच करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तब इसके बाद हम अपने टॉपिक को हल करते हैं। तो आई होप आप लोग इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और समझ में भी आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम इस सवाल को यहाँ करते हैं। आपका सवाल क्या है? ये सवाल आपका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये आपका इस फॉर्म में वो लिखा हुआ है। ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a बराबर x दिया हुआ है, x का मतलब 1, b बराबर आपका दिया हुआ है -2 b का मान, और c बराबर आपका दिया है -8। तो ये आपका इन दोनों का मान दिया हुआ है। तो पहले हमें इसे शून्य निकालना होगा। तो आपने एक बीजीय सूत्र का उपयोग किया हो जाएगा कि एक क्वेश्चन जो इसमें एक सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र है? ये वाला शायद, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। एक कोष्टक में ए प्लस बी करके हम तोड़ेंगे उसको। पहले इसका हम वो निकालेंगे गुणांक कैसे टूटता है। जैसे कि इसका 8 जो है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ में 1 छुपा होता है। तो 8 1 जाओ 8, तो 8 हो जाएगा। फिर हमको जोड़ना है कि किस तरह हम इसको तोड़ें कि ये 2 से मतलब घटाने पे 2 आए, गुणा करने पर 8। तो हम जैसे यहाँ देखेंगे तो हमको ऐसे कर लेना चाहिए कि आसानी पड़ेगा। 8 है तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमको करना है 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी हमको इस तरह करेंगे 4 दूनी 8 करेंगे तो हमारा 8 प्राप्त होगा, और 4 को -2 करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो इस तरह ये हमारे शून्य बैठ रहे हैं। तो इसको हम करके अपने सवाल को हल कर लेते हैं। ये करते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, क्योंकि हम यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमको घटाना है माइनस का 2x लगाना है। तो माइनस के 4x में से प्लस का 2x घटाएंगे तो माइनस का 8, मतलब हमको माइनस का 2 प्राप्त होगा। तो इस तरह हम करेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा x माइनस 4, और यहाँ हम प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4 प्राप्त होगा। तो एक कोष्टक में x माइनस 4 आएगा, और एक कोष्टक में x प्लस 2। तो ये हमारे 2 शून्य प्राप्त हो गए हैं। पहला शून्य क्या है? जब x माइनस 4 को हम शून्य के बराबर करेंगे तो x बराबर हमें प्लस का 4 मिलेगा, और जब हम x प्लस 2 को शून्य के बराबर करेंगे तो x बराबर हमको -2 मिलेगा। क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। तो फिर इसको हल करने के लिए हमारे 2 शून्य हो गए हैं। तो इस शून्य को हम इस माध्यम से हमें क्या करना है? शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच में सत्यता जांच करना है। तो पहले हम योगफल के वाले पे जांच कर लेते हैं। तो योगफल के जांच करने के लिए हम क्या करना होगा? यहाँ लिखेंगे शून्यकों की जांच। योगफल के लिए हम जांच पहले करते हैं। तो योगफल का हमने सूत्र बताया था -x का गुणांक प्लस x स्क्वायर का गुणांक। तो हमें पहले शून्यकों का योगफल कर लेना होगा। शून्यकों का योगफल क्या है? इसमें है आपका शून्यकों का योगफल, ये देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। यही सूत्र हम रखेंगे तो अल्फ़ा का मान हमें 4 प्राप्त हुआ है, और प्लस यहाँ हम लिखते हैं अल्फ़ा बराबर 4। आप जो भी अल्फ़ा वाला इसको भी मान सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ये हम आपको मान लिए हैं, आप इस जो भी मान सकते हैं इसका मान। तो यहाँ लिखते हैं 4 माइनस के 2 बराबर माइनस का b का मान हमने बताया कि -2 होता है।
तो ये आपका b का मान -2 है, ये हम लिखे हैं -2 बटे क्या है, और a का मान क्या है 1 है ना a का मान, तो हमको यही करना है। तो -4 प्लस के 4 में से माइनस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो प्लस का 2 बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये -2 प्राप्त होता है। और ये हमारी देखिए कहाँ गड़बड़ हो गया है, यहाँ गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा। ये आपका -2 है और हमको -2 है पहले, और हमें माइनस में भी लेना है, तो यहाँ भी माइनस लगेगा तो ये खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा शून्यकों के योगफल की बराबर जांच हो गई, इसको कहेंगे प्रूव्ड। अब हम चलते हैं शून्यकों के गुणांकों के बारे में जांच करेंगे, तो वो भी कर लेते हैं कैसे होगा। अब हम जांच करते हैं शून्यकों के गुणनफल। आई होप ये आपको शून्यकों का जो योगफल की जांच है वो समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं कि x² - 2x - 8 को हमको क्या करना था, शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी थी। तो हमें पहले देखिए, ये हमने इसका शून्यक गुणन किया, यानी गुणनखंड किया। गुणनखंड विधि से हमने इसके शून्यक को प्राप्त किए। अब गुणनखंड विधि हमने किया तो क्या देखा, 8 × 1 = 8, अर्थात हमें पहले 8 है, तो जो हमको ऐसा करना है मल्टीप्लिकेशन की, गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त हो, मतलब सब माइनस करने पर 2 प्राप्त हो। तो हमने किया इसका गुणनखंड विधि से 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यानी फिर 2 एकम 2। तो हमने इसका पहले मल्टीप्लाई किया, जैसे कि 2 × 2 × 2, तो हमने पहले इसका मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2, यानी हम 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा, फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो हमने ऐसे इसके गुणनखंड निकाले, गुणनखंड विधि करके इसके शून्यक को निकाला, फिर शून्यक को निकालने के बाद हमने इसकी योगफल की जांच किया। अब हम चलेंगे शून्यकों के गुणनफल जो है उसकी जांच करेंगे। तो शून्यकों की गुणनफल होते हैं अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो c का मान हमें -8 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ हम रखेंगे -8 बटे a का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, इसका 4 × -2 -8 बटे 1। तो 4 का जब मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो हमें -8 प्राप्त होगा। तो 4 दूनी 8, यानी -8 बराबर इसका जब हम 1 से भाग करेंगे -8 में तो -8 ही प्राप्त होगा। इसलिए हमारी ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी हमारी शून्यकों की जांच जो है वो सही है, हमें इक्वल चीज़ मिल रहे हैं। हमारे आंसर में जो है हमारी समान चीज़, दोनों समान है, इसलिए ये भी हमारा आंसर हो गया, प्रूव्ड हो गया। ऐसे आपको इसी सवाल पर करने हैं, ऐसे इसी सूत्र को आपको याद कर लेने होंगे, तभी आपके कोई भी सवाल एग्ज़ाम में हो पाएंगे, तभी आप तमाम सारे सवालों को, इस प्रकार के सवालों को कर सकेंगे और अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की पड़ाव पर चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो यह क्वेश्चन है कि 6² - 7x - ये आपका क्वेश्चन है। इसमें भी आपको वही करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार आपको करना होगा। तो इसको भी हम करके आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3x - 7। तो पहले हम इसको अपने सही रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमें करने में सवाल को आसानी होगी। तो 6x² -7x - 3, इस तरह हम करेंगे तो हमारे सवाल को करने में आसानी होगी। तो यहाँ हम अपने ax² का फॉर्मूला रखते हैं bx + c। तो a का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 6, और b का मान क्या प्राप्त हुआ -7, और c का मान क्या है -3। तो ये हमारे तीनों मान प्राप्त हो चुके हैं। हमें सिर्फ शून्य, इनके गुणनखंड विधि करके शून्य ज्ञात करना है, फिर उसके बीच हमें शून्यकों की जांच करना है। तो हम इसको करते हैं।
तो हमें इसका गुणनखंड करना होगा। क्या है 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हमको इस तरह इसका गुणनखंड करना है कि हमारे शून्य जो हैं सही निकलें इसके, यानी हमें गुणा करने पर 3 प्राप्त हो और मल्टीप्लाई करने मतलब घटाने पर 7 प्राप्त हो। तो कैसा होगा छात्रिक, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले छात्रिक 18, फिर 18 का गुणनखंड करेंगे 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी 2 तिहाई 6, यानी 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, यानी हम 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमें 18 प्राप्त होगा और 9 में से -2 घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। तो यही हमें करना है यहाँ पे, तभी हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले 6x² माइनस 9 प्लस का हमको माइनस का 7x प्राप्त करना है, तो माइनस का 9x नहीं प्लस का 9x माइनस का 2x माइनस का 3, इस तरह हम कर लिए हैं। नहीं इस तरह आपको भी करना है, कर सकते हैं ऐसे इंटू x कर दें, या फिर इसको खोलेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3, इसका हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे हम 3x कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा 2x प्लस 3x। 2x प्लस 3 मिलेगा। यहाँ हम कॉमन लेंगे, हमें जहाँ कुछ कॉमन नहीं देगा वहाँ हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे, प्लस का 1 कॉमन नहीं माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो हमें प्लस का चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस का चिन्ह तो अंदर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3, तो माइनस का 1 हमें कॉमन मिल गया। अब यहाँ लिखेंगे हम 3x माइनस का 1, एक शून्य प्राप्त हो रहा है, एक शून्य हमें 2x प्लस 3 प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारे 2 शून्य प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। 3x माइनस 1 बराबर 0 जब हम करेंगे तो x बराबर 1/3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 1/3, और दूसरा क्या प्राप्त होगा आपको 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको जब हम करेंगे x बराबर तो -3/2 प्राप्त होगा। तो ये आपके 2 शून्य प्राप्त हुए हैं, इसको हम हल करके इस शून्य को कोई जांच कर सकते हैं। तो क्या आप कर सकते हैं इस सवाल को, या हम आगे इसको करके बताएं? आप इस कमेंट में ज़रूर आप आंसर करना कि हम इस सवाल को कर सकेंगे, वरना हम इसको करके बता दें, हम करके बता देते हैं तो फिर आप करिएगा, कर लेंगे अच्छे से। तो करके हम दिखाते हैं आपको। यहाँ हम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अर्थात x² माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तभी हम सवाल करें। तो अल्फ़ा बीटा हमें क्या प्राप्त हुआ है, x अल्फ़ा का 1/3 प्लस माइनस के 3/2 बराबर माइनस के b अपॉन ए। तो माइनस का b का मान कितना है, हमें -7 प्राप्त हुआ है, बटे a का मान कितना है हमारा 6। तो इसको भी हम हल कर लेंगे तभी हमारा सवाल हो पाएगा। तो 1/3 प्लस माइनस, अगर प्लस है तो अगर खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा ये, तो -3/2, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 गुणते 2 माइनस 3 गुणते 3 3 2। तो यहाँ हमको प्राप्त हो रहा है 2/6 माइनस 9/6। तो ये हमको प्राप्त हो रहा है, यहाँ लिखेंगे माइनस के 7/6, यहाँ भी लिखेंगे माइनस का 7/6। फिर इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ भी -7/6, इसको हल करेंगे ये हो जाएगा 2 माइनस के 9/6 बराबर माइनस के 7/6। तो यहाँ इसको हम फिर हल करेंगे, यहाँ हल करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा -7/6 बराबर -7/6। तो ये हमारे शून्यकों के योगफल की जांच हो चुकी है, जो कि हमें इक्वल मिला है, यानी हमारे सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आंसर भी सही आ रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया शून्यकों का योगफल के बारे में, तो इसको कहेंगे प्रूव्ड हो चुका है ये आपका।
अब हम चलेंगे शून्यकों का गुणनफल की ओर। कैसे जांच करते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या इसे जांच करेंगे? तो इसमें भी आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं है, बस एक सूत्र है जो हम बताए हैं शून्यकों का गुणनफल। यहाँ हम लिख भी देते हैं शून्यकों का गुणनफल का सूत्र, जो शॉर्ट फॉर्म में आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a कर सकते हैं, और इसको करना है गुणनफल तो अल्फ़ा बीटा, यानी हमको गुणा करना है तो इसके बीच में चिन्ह नहीं, पॉइंट लगा सकते हैं, इनटू जिसे हम बोलते हैं। इसको करेंगे तो क्या अचर पद अर्थात यानी c का मान अचर पद होता है, और x² यानी a का गुणांक। इसको भी यहाँ हम करेंगे कि अल्फ़ा बीटा यहाँ हम करेंगे अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो c का मान हमें प्राप्त हुआ है -3, यानी पहले हम अल्फ़ा बीटा का मान रखेंगे। तो अल्फ़ा का मान क्या है 1/3 इंटू -3/2 बराबर c/c का मान कितना -3/a का मान 6 है। तो यहाँ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/6 बराबर -3/6। ये देखिए हमारे दोनों इक्वेशन, हमें भी दोनों गुणांकों के बीच में संबंध मिल चुके हैं। इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 दूनी 6, यानी -1/2 बराबर -1/2। हमारे दोनों इक्वेशन में हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हमारे ये सवाल सही हैं। हमने सही किया है सवाल, हमारा आंसर भी आ रहा है। इस तरह हम अपने सवाल को जांच भी सकते हैं कि हमने सवाल को सही किया है कि नहीं, या हमारे शून्य हमें सही प्राप्त हुए हैं कि नहीं। तो इस तरह आप सवाल को जांच सकते हैं। तो यही आपका आंसर है। ऐसे ही आप तमाम सारे सवालों को इस प्रकार कर सकते हैं हमारे दो छोटे छोटे सूत्रों पर। तो आपको सूत्र को याद कर लेना होगा, इस ज़्यादा बड़ा सूत्र भी नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये शून्यकों का योगफल का हो गया सूत्र, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र जो है आपका है -c अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। हम कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे ये भी सवाल हो सकते हैं। अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आप में बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, जो आपको करने में आसानी होगी, और थोड़ा टफ भी है। ये नया टाइप का क्वेश्चन है, आपको करना होगा तभी आपको कर पाएंगे आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम में सवाल को। अगर आपको इस तरह सवाल पूछ सकता है तो आप उस एग्ज़ाम में कर पाएंगे, जो हमने बताएंगे वही आएगा एग्ज़ाम में। आप मैथ में डरना नहीं है, मैथ में 95+ स्कोर करना है, आपको यही सोच कर चलना है। अगर मैथ में डरेंगे तो मैथ में एक डरने का हवा सब बना रखे हैं, डरना नहीं है आपको, मज़ेदार टॉपिक से मैथ को करना है। तो एक मैथ में क्या क्वेश्चन है कि 4u² + 8u। एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप में आएगा 4u² + 8u। अब इसमें आप देखेंगे कि इस रूप का नहीं है 4u प्लस यानी a² + bx + c, यानी अचर पद तो नहीं दिया है, लेकिन आप गलत तरीके से सोच रहे हैं। इसको आप मैथ में तीसरे नज़रिए से देखा जाता है, क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं 4u × u + 2, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा ax + bx + c प्राप्त हो गया। तो इसको हम जब करेंगे यहाँ पे, तो जब इसके हम शून्य निकालेंगे तो 4u बराबर 0, अर्थात u बराबर हमको 0 प्राप्त होगा। और दूसरा है क्या कि u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। ये हमारे दो शून्य प्राप्त हो गए हैं। अब हमको शून्यकों के योगफल की जांच करना है। तो अल्फ़ा बराबर 0 + -2 बराबर क्या है -b/a। तो -b का मान क्या हमारा प्राप्त हुआ है, -b का मान हमें u + 2 शायद, हाँ, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक ये हमें प्राप्त हुआ है। तो -b का मान हमें 8 प्राप्त हुआ है, माइनस रखेंगे, और फिर a का मान हमें 4 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हम करेंगे तो -2 हो जाएगा, और फिर 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी -2 हमें यहाँ भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमारे शून्यकों का योगफल हमारा सत्य है। और तीसरा आपको गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा बाई c/a। हमको c/a करना है। तो c/a करने के लिए अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 0 है, इंटू -2 करने, क्योंकि हमें अल्फ़ा का मान दिया हुआ है। यहाँ हम लिखते हैं अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। इसी पर आपको सवाल रख कर करना होगा। ये शून्यकों की जांच है,
शून्यकों की जांच। क्या है? जांच। शून्यकों की जांच, ये हमारा क्वेश्चन है। हमको रखना है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। सी का मान हमें क्या है? अचर पद 0 प्राप्त हुआ है, क्योंकि अल्फ़ा का मान 0 है तो अचर पद 0 ही होगा। हाँ, हमको अचर पद दिया ही नहीं है, इसलिए हम अचर पद को 0 मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ हो जाएगा अचर पद बराबर 0/4। ए का मान हो जाता है 0, तो यहाँ करेंगे तो -0 बराबर 0। तो ये हमारे दोनों इक्वेशन यानी शून्यकों का गुणनफल भी आंसर सेम आ रहा है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ये ऐसे आपको इसी प्रकार के आपको तमाम सारे सवाल को कर लेना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी हमारे क्लास को रिवाइंड करते रहिए, बार बार क्लास को देखते रहिए, नोट्स का रिवीजन करते रहिए। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतने ही आपके चैप्टर मजबूत होते जाएंगे। और जितनी बार आप प्रैक्टिस, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही चमकेंगे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे आप जितना पिएंगे उतना ही दहाड़ेंगे। तो इसलिए आपको मैथ इतना प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप में कोई क्वेश्चन छोड़ ना सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।